हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो बेसिकली ये वीडियो बेसिकली बन रहा है आपके लिए 403 वीज़ा का नेक्स्ट लॉट का जो नेक्स्ट बैलेट का रिज़ल्ट कब आएगा और जिनका फर्स्ट लॉट में नाम आया है उनका रिज़ल्ट कब तक आएगा एंड व्हाट अबाउट 462। सो ये रिसेंट अपडेट्स के हिसाब से आपको बताने वाले हैं, तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। So first of all, if you have any confusion regarding any kind of visa, you can consult us by messaging us on this number, WhatsApp number which is flashing, or you can log on to hariomconsultants.com। तो आपका कोई भी confusion है तो हम definitely उसमें आपका मीटिंग में सॉल्व कर देंगे। तो अब बात करते हैं आज का जो टॉपिक है, मेट्स वीज़ा का सेकेंड फेज़ कब आएगा। तो एज़ पर अपडेट्स जो सेकेंड फेज़ है दैट इज़ एक्सपेक्टेड, जैसे 7 फरवरी इज़ द लास्ट डेट टू फाइल फॉर द मेन फाइल, राइट। उसके बाद ही हमारे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। ग्रांट लेटर्स मींस जो मेन वीज़ा जिन्होंने टाइमली फाइल कर दिया है, राइट। यू कैन चेक दैट अगर आप मेन फाइल लगा चुके हैं अभी तक एंड आपका हेल्थ क्लियरेंस वहाँ पर शो हो रहा है दैट नथिंग इज़ रिक्वायर्ड, हेल्थ इज़ क्लियर्ड, तो दैट मीन्स आपका 7th के बाद जो वीक आएगा उसमें मोस्ट प्रॉब्ली रिज़ल्ट आ जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली अगर फर्स्ट वीक में नहीं आता तो सेकंड वीक्स में तो आना चाहिए, राइट। जिनका हेल्थ क्लियरेंस हो चुका है और जो अब कर चुके उन्हीं का क्लियर होगा जिन्होंने इनिशियली जब ये रिज़ल्ट आउट हुआ था उसके 1 वीक के बाद जिन्होंने फाइलिंग कर दी होगी, तो उनका रिज़ल्ट सबसे पहले आएगा एंड एक्सपेक्टेड आर मिड फरवरी में रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे। नंबर 2, सेकेंड फेज ऑफ बैलेट जो मेट्स वीज़ा 403 के हैं दैट आर एक्सपेक्टेड ऑन 8th मोस्ट प्रॉबली, क्योंकि 7th को लास्ट डेट है तो नेक्स्ट डे ही 8th या 9th के को आपको ईमेल्स आ जाएंगी फॉर द सिलेक्शन सो दैट यू कैन प्रोसीड, ठीक है। बाकी इसके बाद 462 का बहुत इंक्वायरी आ रही है। आई कैन अंडरस्टैंड कि जिनका नाम अभी तक नहीं आया है दे वांट कि एक और फेस का रिज़ल्ट आ जाए ताकि दे कैन फाइल देयर मेन फाइल, बट द प्रॉब्लम नहीं, अब टाइमिंग कह सकते हैं। द थिंग इज़ 80 to 90% वीज़ाज हैव बीन ग्रांटेड, तो काफ़ी हद तक जो नंबर 1000 फिक्स था वो ग्रांट हो चुका है। अब जो बचा हुआ हमने पहले भी आपको बताया था वही फाइल्स हैं, या तो मोस्ट प्रॉब्ली उनमें कोई इशू है, और इशू जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो हो सकता है वो हेल्थ का ही है। हमारी भी कुछ ऐसी 1-2 फाइल्स हैं बच्चों की, बाकी सब वीज़ाज आ चुके हैं। 1-2 फाइल्स ऐसी हैं जिसमें हेल्थ चेकअप के करके उनका फाइल अंडर मतलब हेल्थ क्लियरेंस उनको नहीं मिला, तो हेल्थ क्लियरेंस ना मिलने की वजह से दे आर स्ट्रक। तो जब तक हेल्थ क्लियरेंस नहीं मिलेगा तभी मिलेगा। सेकंड, वो लोग अड़े हुए हैं जिनका हैप आईडी बीच में लटक रहा है, जैसे हमने पहले आपको समझाया था कि जिन्होंने अपना हेल्थ चेकअप फाइल लगने से पहले करवा लिया थोड़ा स्मार्टनेस दिखाने की वजह से कि हमारा जल्दी हो जाएगा, वही लोग लटक रहे हैं। सेकंड लॉट वो है। पहला वो है जो हेल्थ चेकअप करके जेन्युइनली उनका हेल्थ में प्रॉब्लम आई है, तो वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया जब तक 2-3 टेस्ट कन्फर्मेटरी करता है, अगर क्लियर ना हो उसके बाद ही क्लियरेंस मिलती है अगर आपका कोई प्रॉब्लम फर्स्ट गो में आ जाती है। तो जो 1-2 हमारे हैं उनसे यही हुआ है कि उनका पहले क्लियरेंस में प्रॉब्लम आई तो उन्होंने फिर से टेस्ट करवाए हैं, जो टेस्ट लेंथी हैं उनकी रिपोर्ट आएगी, फिर उसके बाद एक कन्फर्मेटरी टेस्ट एक और होता है, तो ये पूरा कंफर्म करते हैं कि जिस प्रॉब्लम की वजह से आपका प्रॉब्लम आया है इन योर हेल्थ क्लियरेंस वो बिल्कुल सेट हो जाए, मतलब ऑल क्लियर हो जाए, तो उसके बाद उनका रिज़ल्ट आएगा। सो दैट इज़ वन थिंग। दूसरा, हैप आईडी वाले भी हैं जो पहले करके बैठे हैं, उनका लिंक नहीं हो पा रहा, तो दैट इज़ द ओनली इशू, ठीक है ना। और बाकी होप्स हो, क्योंकि कुछ नंबर्स पड़े हैं, तो अगर हेल्थ क्लियरेंस इनका नहीं होता तो डेफिनेटली उनको ग्रांट नहीं होगा, तो वो रिज़ल्ट निकालेंगे। बिकॉज एज़ पर अपडेट जो उसमें लिखा हुआ आ रहा है वो यही है कि अप्रैल इज़ द लास्ट डेट, कीप योर होप्स हाई सो दैट आपका नाम आए। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव मत सोचिए। नहीं आया तो कोई बात नहीं। बाकी गुड न्यूज़ ये है इसमें कि नेक्स्ट ईयर का हमें अपडेट मिली है कि नंबर जो है वीज़ाज़ का, जो अभी जैसे 1000 थे 462 में, दैट इज़ गोइंग टू राइज। अब कितना राइज होगा वो हम अपने हिसाब से एस्टिमेट कर रहे हैं। जैसे चाइना का अप टू 5000 वीज़ाज़ हैं, अब पहले उनका भी इनिशियली इतना उसी ग्राउंड्स के उसी डाटा के ऊपर हम बोलते हैं हमेशा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डाटा एंड ट्रेंड वी आर सेइंग
कि अभी जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में 1000 दिए हैं वीज़े, देंगे मतलब 890 दे चुके हैं, 100 150 100 या 50 पड़े हैं वो भी दे देंगे, तो मतलब इस साल 1000 दिए हैं। एंड सो ऑन दैट ट्रेंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि 5000 हो जाएगा ये नंबर। तो नेक्स्ट ईयर काफ़ी आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी 462 में, तो हमारे साथ आप बने रहिए। एक और वीडियो इस पर हम आएगा जिसमें पेरेंट्स का बड़ा सवाल होता है कि अब बच्चों को बाहर सेटल करना है तो कौन सी ऑप्शंस में जाएँ। पहले तो ऑप्शन कोई होती नहीं थी, स्टडी वीज़ा होता था, राइट। अब क्योंकि ये जो नए वीज़ा शुरू हो रहे हैं या हो चुके हैं, दैट विल द अब ये स्टार्ट हो गया, तो ऑप्शंस आपके पास हैं, तो उस पर हम आपको पूरा बताएंगे कैसे कैसे आपको प्रोसीड करना चाहिए, ठीक है। वो वीडियो भी अंडर प्रोडक्शन है, वो आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 462 का अपडेट। बाकी 403 में अभी फिर से हम आपको कहेंगे कि ये फर्स्ट बार हो रहा है ये वीज़ा, बिल्कुल जो 100% क्लियर पिक्चर रिजल्ट्स आने के बाद होगी कि जो लोग हैं द ऑफिसर्स विच आर असेसिंग योर फाइल्स, जैसे कि उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी 462 में दिखाई थी, 403 में वो दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। अब इसमें देर आर मैनी क्वेश्चन जिसके बेसिस पे हमें लग रहा है कि अप्लाई करना चाहिए, तभी हमने आपको सजेस्ट किया। तो जिन्होंने कर दिया, वी अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स एंड देयर डेयरिंग नेचर, कि उन्होंने उनको अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने उसको अवेल किया। और जो अभी भी नेगेटिविटी ही की तरफ जा रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर रेस्ट ऑफ द लाइफ, ठीक है ना। विदाउट टेकिंग रिस्क, विदाउट ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं मिलता, ये आपको एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, आप किसी से पूछ लीजिए। तो सेफ़ चल के सब कुछ नहीं होता है। आप सेफ चल रहोगे, नहीं हम नहीं करेंगे, ये वो नहीं आया तो नहीं करना, तो आप नीचे ही रहोगे, फिर नथिंग कैन हैपन टू दैट एक्स, बिकॉज फाइल ही नहीं लगी तो रिज़ल्ट कहाँ से आना है ना। तो दैट इज़ द थिंग। बाकी इसके बाद जब रिजल्ट्स आ जाएंगे विल मेक द पिक्चर वेरी क्लियर कि अगर वो रिजिड रहते हैं तो हम दोनों बातों को हमने क्लैरिटी देनी है। मेन पर्पस ऑफ वीडियोज़ इज़ कि आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर मिले। सो दैट्स वाई वी आर सेइंग कि अभी फर्स्ट टाइम ये हो रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जो एक्सपीरियंस हमारे पास है वो 462 का है, उसके बेसिस पे हम कह रहे हैं कि यू शुड अप्लाई। अगर इसके बेसिस पे अगर जब रिजल्ट्स आएंगे इट विल बी वेरी क्लियर कि वो रिजिड है या थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं, क्योंकि हमारे एंड पे ऑन द बेसिस ऑफ दे शुड शो। बिकॉज एक और एग्जांपल बताता हूँ, जो यूके में है बच्चे हमारे इंडियंस काफ़ी हमारे इसमें जो हमने फाइल्स लगा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं वो आर देयर इन यूके, बट उनकी एलिजिबिलिटी बीइंग इंडियन है इसमें, तो उनके लिए तो उन्होंने वो क्या करेंगे, दे आर इन वेरी गुड यूनिवर्सिटीज़, उनका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन फील्ड के अंदर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है जो इंडियन की ये टॉप 100 से भी आगे रैंक करती हैं। व्हाट अबाउट दैट? तो है तो वो इंडियन ही ना। तो ये कुछ लूप होल्स इनके क्राइटेरिया में रह गए हैं, वो आई थिंक डेफिनेटली दे विल रेक्टिफाई इन द नेक्स्ट ईयर, इन द नेक्स्ट लॉट जो आपका नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें ये चीज़ें हट जाएंगी। एनीवेज अभी जिसने अप्लाई कर दिया ऑल द बेस्ट टू देम। 7 फरवरी के बाद रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, क्लैरिटी मिल जाएगी एंड विल कम टू नो कि क्या उनका माइंडसेट है, किस तरह से वो चल रहे हैं। बाकी ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने दिखाई है, इसी वीज़े में नहीं दिखाई, काफ़ी वीज़ाज़ में हमने एक्सपीरियंस किया है। तो ये रिजिडनेस होगी नहीं होगी ये रिज़ल्ट के बाद पता लगेगी। बाकी अभी तक काफ़ी वीज़ाज़ में हमने ये फ्लेक्सिबिलिटी देखी है, उसी के बेसिस पे हम सजेस्ट कर रहे हैं। बाकी इट्स योर कॉल, नहीं जाना, नेगेटिव रहना तो नेगेटिव रहिए, नो प्रॉब्लम। बाकी काफ़ी लोग ने थिंक ओवर किया, दे आर फाइलिंग। बाकी जो अब आगे रिजल्ट्स आएंगे उनके लिए भी हम आपको बता रहे हैं कि उनके लिए तो थोड़ी क्लैरिटी डेफिनेटली मिल जाएगी, राइट। जो सेकंड लॉट आएगा, क्योंकि इस लॉट का हमें रिजल्ट्स पता लग जाएंगे कि क्या उनका स्टेटस है, तो सेकंड लॉट को हम कहेंगे हमारे वीडियोस देखने के बाद ही आप डिसीजन लीजिए, हम भी तब फेयर आपको बताएंगे। अभी हमारे पास जो डाटा है और जो फ्लेक्सिबिलिटी हमने पिछले वीज़ाज़ में देखी है उसके बेसिस पे सजेस्ट कर रहे हैं। तो वंस पिक्चर इज़ क्लियर विल क्लैरिफाई एवरीथिंग आफ्टर दीस रिजल्ट्स। तो जो मतलब जो सेकंड लॉट में होंगे उनके आगे जो पिक्चर है बहुत क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट अपडेट्स, होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।